सुबह का समय था। आकाश में लालिमा छाई हुई थी और सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श करने लगी थी। छोटे से गांव में चिड़ियों की चहचहाहट के बीच शिवा अपने खेतों की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी दूर से आवाज सुनाई दी, पोस्टमैन, पोस्टमैन, आपकी चिट्ठी आई है। शिवा ने अपनी चाय का आखिरी घूंट भरा और बाहर झांका। उसकी पत्नी शांति भी दरवाजे पर आ गई। अरे पोस्टमैन, हमारे घर क्यों आए हैं? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी दूर नहीं रहता, शिवा ने आश्चर्य से कहा। पोस्टमैन ने सिर खुजलाते हुए कहा, भाई मुझे क्या पता, नाम और पता तुम्हारा ही है। अच्छा दिखाओ तो। शिवा ने चिट्ठी हाथ में ली। उसका माथा सिकुड़ गया। इस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं है। शांति पति के कंधे से झांकते हुए बोली, क्या लिखा है इसमें? शिवा ने चिट्ठी खोली और धीरे से पढ़ा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। शांति की आंखें चमक उठीं। उसने हैरानी से चिट्ठी अपने हाथों में ली और फिर से पढ़ा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा छा गई। सुना आपने? उसकी आवाज में हल्का कंपन था। यह चिट्ठी मेरे भगवान ने भेजी है, वे आज हमारे घर आने वाले हैं। शिवा ने गहरी सांस ली और अपना माथा पकड़ लिया। अरे शांति, तुम भी न दिन रात मंदिर में दीप जलाती रहती हो, भजन कीर्तन करती रहती हो, और अब भगवान आएंगे घर पर। भला ऐसा कभी हुआ है कि भगवान किसी के घर आए हों? भगवान कभी किसी के घर नहीं आते क्योंकि उन्हें कोई सच्चे मन से नहीं बुलाता, शांति ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन आज वे आएंगे, मेरा विश्वास कहता है। शिवा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम बहुत भोली हो शांति। यह चिट्ठी किसी ने मजाक में भेजी होगी और तुम इसे सच मान बैठी हो। आपने कभी भगवान को समझा ही नहीं। शांति की आवाज में थोड़ी उदासी आ गई। आप कभी मंदिर जाते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज आपको विश्वास हो जाएगा जब भगवान हमारे घर आएंगे। शिवा ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं भी देखूंगा कि तुम्हारे भगवान आते हैं या नहीं। अचानक शांति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं। उसने घर के अंदर झांकते हुए कहा, भगवान हमारे घर आएंगे तो हमारे पास तो ढंग का कंबल भी नहीं है। एक ही कंबल है, वो भी फटा हुआ, और खाने पीने का सामान भी बहुत कम है। शांति अब कमरे में चहलकदमी करने लगी, मानो अपने दिमाग में कुछ योजना बना रही हो। उनके लिए मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाने पड़ेंगे, मिठाई भी लानी पड़ेगी और एक नया कंबल भी खरीदना होगा। मैं भगवान को फटा हुआ कंबल नहीं दे सकती। शिवा ने उसे रोकने की कोशिश की। सुनती हो, तुम पागल हो गई हो क्या? किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है और तुम उसकी बातों में आ गई हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत दिनों से मुझे कोई काम भी नहीं मिला। कंबल और मिठाई के लिए पैसे मैं कहां से दूं? मैंने खुद कई दिनों से मिठाई नहीं खाई है। शांति ने अपने पति की बात अनसुनी कर दी। वह घर के एक कोने में गई और एक पुराना डिब्बा निकाला। आपसे तो बात करना ही बेकार है, उसने कहा। मैंने जैसे तैसे करके बुरे वक्त के लिए 100 रुपए बचा कर रखे थे। मैं उन्हीं पैसों से सामान ले आती हूँ। इससे पहले कि शिवा कुछ कह पाता, शांति शॉल ओढ़कर बाजार की ओर निकल गई। दोपहर तक शांति घर लौट आई। उसके हाथों में कई थैले थे। उसने एक सुंदर सा नया कंबल खरीदा था, साथ ही मिठाई और अन्य सामग्री भी। पूरे दिन शांति ने अपने छोटे से घर की सफाई की, रंग बिरंगे फूलों से सजाया और अच्छे अच्छे पकवान बनाए। शिवा यह सब देखता रहा, कभी कभी सिर हिलाता पर कुछ कहता नहीं। शाम होने लगी थी। सूरज ढलने लगा था। शांति आंगन में बैठी भगवान के आने का इंतजार कर रही थी। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे और मंदिर के फूलों से अपने बालों को सजाया था। लेकिन सूरज पश्चिम में डूब गया और रात के तारे निकलने लगे, फिर भी कोई नहीं आया। शिवा ने अंदर से आवाज दी, क्या हुआ शांति?
आ गए तुम्हारे भगवान, नहीं आए ना? शांति कुछ नहीं बोली, बस आकाश की ओर देखती रही। शिवा बाहर आया और शांति के पास बैठ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, उसने धीरे से कहा। जैसे तैसे बचाकर रखे हुए पैसे भी तुमने खर्च कर डाले। पहले से ही हमारे पास पैसे नहीं थे और तुम भी किसी की भी बात में आ जाती हो। मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भगवान नहीं आने वाला। यह बात सुनकर शांति को थोड़ा बुरा लगा। उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गेट पर दस्तक हुई। एक आदमी, जिसके साथ एक छोटी बच्ची थी, दरवाजे पर खड़ा था। बच्ची रो रही थी और आदमी की आंखों में दर्द था। बहन जी, उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ, एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरी बच्ची भूखी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हमने। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांति ने उस व्यक्ति और उसकी बच्ची को देखा। बच्ची की आंखें भूख से बुझी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। रात हो चुकी थी और ठंड बढ़ रही थी। शांति के मन में विचार आया, मुझे लगता है कि मुझे इस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। वैसे भी अगर भगवान नहीं आए तो जो मिठाई मैं लाई हूँ वह इस बच्ची को दे दूं और यह नया कंबल भी इन्हें दे दूं। ठंड में कहां कहां भटकेंगे बेचारे। शांति ने अंदर जाकर मिठाई का डिब्बा और नया कंबल लाया। उसने मुस्कुराते हुए उस आदमी को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आपका भला करे। वह व्यक्ति अपनी बच्ची के साथ आशीर्वाद देता हुआ चला गया। शिवा, जो यह सब देख रहा था, गुस्से से बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। कोई भी आकर तुम्हें बेवकूफ बना गया। जो 100 रुपए इतने दिनों से बचा कर रखे थे वो भी तुमने खर्च कर दिए। मैंने कितने दिनों से मिठाई नहीं खाई थी और वह मिठाई भी तुमने गरीब को दे दी। हमारे घर का कंबल कितने दिनों से फटा हुआ था और नया कंबल भी तुमने उस भिखारी को दे दिया। शांति कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अंदर चली गई और अपने कमरे में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन सुबह फिर से पोस्टमैन की आवाज सुनाई दी। पोस्टमैन, पोस्टमैन, आपकी चिट्ठी आई है। शिवा ने दरवाजा खोला और चिट्ठी ली। अब यह क्या नया नाटक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चिट्ठी खोलकर देखने पर उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे घर आया था, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तुम्हारी दी हुई मिठाई बहुत स्वादिष्ट थी और तुम्हारे द्वारा दिया गया कंबल बहुत आरामदायक था। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। शिवा की आंखें फटी रह गईं। शांति, जो पास ही खड़ी थी, ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं कितनी अभागी हूँ, शांति ने कहा। उसकी आवाज भावुक थी। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे पर मैं पहचान नहीं पाई। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि भगवान आएंगे और वे मुझे दर्शन देकर चले गए पर मैं ही पहचान नहीं पाई। शिवा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह शांति की ओर देखता रहा जैसे कोई भूत देख लिया हो। बेवकूफ औरत, तुझमें तो दिमाग ही नहीं है, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। कल जो आदमी आया था, मुझे लगता है वही चिट्ठी भेज रहा है और भगवान के नाम पर हमें ठग रहा है। और तुम भी उसकी बातों में आ गई। आप मानो या ना मानो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल जो हमारे घर आए थे वे भगवान ही थे। शांति ने शांत स्वर में कहा, एक दिन आपको भी भरोसा हो जाएगा कि भगवान होते हैं। आप देख लेना। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पूरे गांव में सूखा पड़ गया था। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और शिवा का खेत भी इससे अछूता नहीं था। शिवा परेशान होकर घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। अब क्या होगा शांति? शिवा ने दरवाजे पर बैठते हुए कहा, फसल तो सारी बर्बाद हो गई।
हमारे पास जो भी पैसा था वह हमने खेत में लगा दिया था। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारा गुजारा कैसे होगा? शांति ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। मेरी बात मानिए तो जमींदार से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शिवा ने तुरंत इस विचार को नकार दिया। तुम अच्छी तरह जानती हो शांति, मैंने आज तक कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। जो भी किया है अपने दम पर किया है। जमींदार के पास पैसे लेने नहीं जाऊंगा। हाँ जानती हूँ, शांति ने धीरे से कहा, लेकिन हमें अब जरूरत आ पड़ी है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको जमींदार से पैसे उधार लेने ही होंगे। घर में कुछ राशन नहीं बचा है। अगर आप जमींदार से पैसे नहीं मांगेंगे तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। शिवा ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि शांति सही कह रही है। ठीक है शांति, तुम कहती हो तो मैं जमींदार से बात करके आता हूँ। जमींदार का महल गांव के दूसरे छोर पर था। शिवा ने पूरे रास्ते अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ अस्थाई है, वह जल्द ही कर्ज चुका देगा। जमींदार अपने आलीशान कमरे में बैठा था। उसने शिवा को देखा और एक चालू मुस्कान दी। अरे शिवा, तुम यहाँ? जमींदार की आवाज में अजीब सी खुशी थी। क्या बात है, किस विशेष अवसर पर आना हुआ है? शिवा ने अपनी टोपी हाथों में लेते हुए कहा। जमींदार जी, मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। सूखे की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई है और घर में राशन नहीं है। जमींदार ने अपनी मूंछों को तिरछा किया और मन ही मन सोचा, पहली बार शिवा मुझसे कर्ज मांगने आया है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज लिया है, लेकिन इस आदमी ने कभी मेरी चौखट पर पैर नहीं रखा था। अब आ गया है ऊंट पहाड़ का नीचे। अच्छा ठीक है शिवा, जमींदार ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। पर यह बताओ, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? शिवा ने सिर झुकाकर कहा, जमींदार जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आज तक कभी आपसे पैसे नहीं लिए। पहली बार ही आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैं समय पर आपका कर्ज लौटा दूंगा। जमींदार की आंखें संकीर्ण हो गईं। मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। बिना गिरवी रखे मैं किसी को पैसे नहीं देता, चाहे वह कोई भी हो। तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो तो बोलो। शिवा के पास एक ही चीज थी जो उसके लिए सबसे कीमती थी, उसका खेत। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर फैसला किया। ठीक है जमींदार जी, उसने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपना खेत भी आपके पास गिरवी रखता हूँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपका कर्ज लौटा दूंगा। जमींदार के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। यह हुई ना बात। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। शिवा ने मिले पैसों से फिर से अपने खेत में बीज बोए। इस बार मौसम ने साथ दिया और अच्छी बारिश हुई। शिवा की फसल लहलहा उठी और यह गांव में सबसे अच्छी फसलों में से एक थी। फसल काटने के बाद शिवा ने अपनी उपज बेची और जल्द ही उसने जमींदार को देने के लिए सभी पैसे जमा कर लिए। वह एक दिन जमींदार के पास गया और कहा, लीजिए जमींदार जी, आपसे जो कर्ज लिया था उसे लौटाने आया हूँ। अब आपका और मेरा हिसाब खत्म हो गया। जमींदार ने पैसे गिने और हैरानी से शिवा को देखा। वह इतनी जल्दी पैसे लौटाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। शिवा ने पैसे रखे और वापस अपने घर की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद एक और किसान की पत्नी आई और उसने भी अपना कर्ज चुका दिया। जमींदार अपने कमरे में अकेला बैठा अपने विचारों में डूबा हुआ था। इस शिवा ने तो बहुत जल्दी मेरे पैसे लौटा दिए, जमींदार ने सोचा। मैंने तो सोचा था कि यह मेरा दिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पाएगा और मुझे अच्छे खासे ब्याज की रकम मिल जाएगी, लेकिन यह तो बड़ी जल्दी पैसे लेकर आ गया और यह औरत भी जल्दी पैसे देकर चली गई।
कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर जल्दी पैसे लौटाने आएंगे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसने अपनी डायरी को देखा और मुस्कुराया। शिवा ने मुझे पैसे लौटा दिए हैं, वह खुद से बोला, लेकिन इसका तो कोई सबूत ही नहीं है। इसका मतलब मैं शिवा से और भी पैसे निकाल सकता हूँ। और जब शिवा यहाँ आया था तब यहाँ उसके और मेरे अलावा कोई था भी नहीं। यह अच्छी तरकीब है शिवा से और पैसे निकालने की। एक हफ्ते बाद जमींदार ने अपने एक आदमी को शिवा के घर भेजा। शिवा, आदमी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, हमें जमींदार जी ने भेजा है। बहुत दिन हो गए, तुम जमींदार जी के पैसे कब लौटा रहे हो? शिवा ने आश्चर्य से उस आदमी को देखा। कौन से पैसे? मैंने तो कब के लौटा दिए। मैंने सिर्फ एक बार ही आपसे कर्ज लिया था और उसे समय पर चुका भी दिया है। आदमी ने शिवा को धमकाते हुए कहा, झूठ मत बोलो शिवा, तुमने कोई पैसे नहीं लौटाए। तुम जमींदार से पैसे लेकर गए थे और दोबारा आए ही नहीं। नाटक मत करो, चुपचाप जमींदार जी के पैसे लौटा दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवा का खून खौल उठा। यह क्या नाटक है? नाटक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मैंने जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दिए हैं। किस बात के पैसे? आदमी ने शिवा का कॉलर पकड़ लिया। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल जमींदार जी के पास, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जमींदार के घर पहुंचकर शिवा ने सीधे पूछा, जमींदार जी, मैंने आपके सारे पैसे समय पर लौटा दिए थे, फिर आपके आदमी मेरे घर क्यों आए थे? जमींदार ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे शिवा को घूरा। कौन से पैसे? कब लौटाए हैं शिवा? झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने पैसे अभी तक नहीं लौटाए हैं। यह नाटक बंद करो और सीधी तरह से मेरे पैसे लौटा दो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं पैसे निकलवाने के। सोच लो। शिवा की आंखों में आग थी। जमींदार, झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए हैं, फिर भी तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। जमींदार ने ठहाका लगाया। अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं? शिवा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास तो कोई सबूत नहीं था। उसने इतनी जल्दी में पैसे लौटाए थे कि रसीद लेना भी भूल गया था। यह मैंने क्या कर दिया? शिवा ने सोचा, मेरे पास तो कोई लिखित सबूत भी नहीं है। मुझे इस बात का सबूत रखना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, शिवा ने धीरे से कहा, लेकिन फिर उसकी आवाज में गुस्सा आ गया। अब समझ में आया कि तुम इसी बात का फायदा उठा रहे हो, इसलिए जानबूझकर तुमने मुझे कोई सबूत नहीं दिया। मैंने भरोसा किया था, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, इसलिए मैंने तुमसे कोई सबूत भी नहीं मांगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो और यह सरासर गलत है। जमींदार ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाओ सबूत लेकर आओ। अगर सबूत ना मिले तो तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे। शिवा ने अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए। जमींदार तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी सरपंच से जाकर मिलता हूँ। तेरा फैसला पंचायत में ही होगा। गांव की पंचायत एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लगी। सरपंच, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, एक चबूतरे पर बैठे थे। उनके दोनों ओर पंचायत के अन्य सदस्य थे। शिवा और जमींदार दोनों पंचायत के सामने खड़े थे। चारों ओर गांव के लोग जमा थे, इस विवाद के अंत को देखने के लिए उत्सुक। सरपंच जी, जमींदार ने शुरुआत की, शिवा ने मुझसे कर्ज लिया था और उसने अभी तक नहीं लौटाया है। मैंने जरूरत के समय इसकी मदद की, लेकिन यह धोखेबाज निकला। इसने मेरा कर्ज लौटाने से साफ साफ मना कर दिया। इसे कहिए कि मेरा कर्ज लौटा दे। मेरी डायरी में तारीख सहित लिखा है कि शिवा ने मुझसे कर्ज लिया था। सरपंच ने शिवा की ओर देखा। क्यों भाई शिवा, यह जमींदार क्या बोल रहा है? तुमने इसके पैसे नहीं लौटाए?
शिवा ने आगे बढ़कर कहा, सरपंच जी, जमींदार साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैंने तो कब का उसके पैसे लौटा दिए, लेकिन अब वह मुझसे जबरदस्ती और पैसे ऐंठना चाहता है। सरपंच ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, लेकिन यह साबित कैसे होगा कि जमींदार के पैसे लौटा चुके हो? तुम्हारे पास कोई सबूत होगा ना? जमींदार ने तुम्हें लिखित में दिया होगा कि तुमने पैसे लौटा दिए। शिवा ने अपना सिर झुकाया, नहीं सरपंच जी, सबूत नहीं लिया। वह इसी बात का फायदा उठा रहा है। मुझ पर भरोसा कीजिए सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। जमींदार ने फिर से हस्तक्षेप किया, देखा सरपंच जी, आपने इसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है कि शिवा पैसे लेकर गया था। अब आप ही फैसला कीजिए सरपंच जी कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। सरपंच ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, भाई, बिना सबूत के तो हम कोई फैसला नहीं सुना सकते। शिवा, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल तक कोई सबूत लाना पड़ेगा, वरना हमें फैसला जमींदार के पक्ष में सुनाना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है कि तुमने कोई सबूत नहीं लिया। हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें कोई ना कोई सबूत जरूर लाना पड़ेगा जिससे यह साबित हो सके कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं। अगर सबूत नहीं है तो कोई गवाह ही लेकर आओ। शिवा गांव की गलियों से होकर अपने घर की ओर लौटा। उसके कदम भारी थे और दिल में एक अजीब सी उदासी थी। मेरे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह, उसने सोचा। मैं किसे लेकर आऊं? जब मैं जमींदार को पैसे लौटा रहा था तब वहां कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? जमींदार ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। शिवा घर पहुंचा और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। शांति उसके पास आई और बैठ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। क्या पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ? शिवा ने उसे सारी बात बताई। अब मेरे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। कल अगर मैं कुछ नहीं ले गया तो फैसला जमींदार के पक्ष में हो जाएगा और मुझे दोबारा पैसे देने पड़ेंगे जो मेरे पास नहीं है। शांति ने शिवा का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास था। भगवान है ना, उसने धीरे से कहा, सब ठीक कर देंगे। क्या भगवान भगवान लगा रखा है शांति? शिवा गुस्से में चिल्लाया। एक तो मैं इतनी मुसीबत में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कहाँ से सबूत लाऊं। मुझे क्या पता था कि जमींदार इतना बेईमान निकलेगा। मैं तो उसके पास जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर ही उसके पास कर्ज लेने गया। अब जब पैसे लौटा आए तो वहाँ कोई था ही नहीं, तो गवाह कहाँ से लाऊं? शांति ने अपने पति का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अटूट विश्वास था। मेरी बात मानिए, एक बार भगवान से सहायता मांगिए। भगवान खुद आपकी सहायता करने आएंगे। जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो हमें सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप सिर्फ एक बार ईश्वर पर भरोसा करके देखिए, सच्चे मन से उन्हें पुकारें, वे जरूर आकर आपकी सहायता करेंगे। उसने शिवा के हाथ को अपने हाथों में और मजबूती से पकड़ा। अब हमें वही बचा सकते हैं और कोई नहीं। भले ही वहाँ कोई गवाह नहीं था, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि सच क्या है। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ईश्वर ने देखा है कि आपने जमींदार को सारे पैसे लौटा दिए हैं। शिवा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, यह क्या बोल रही हो शांति? तुम्हारे ईश्वर तो नहीं आएंगे गवाही देने। शांति ने शिवा का हाथ फिर से पकड़ लिया। आप एक बार उन्हें पुकार कर तो देखिए। एक बार दिल से उन्हें बुलाइए, वह आपकी सहायता जरूर करेंगे। अगर इस बार ईश्वर ने आपका साथ नहीं दिया तो फिर आपको कभी भी ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। मेरे कहने पर सिर्फ एक बार ईश्वर पर भरोसा करके देखिए। शिवा ने शांति की आंखों में देखा। उसमें एक अद्भुत शांति और विश्वास था जो उसे भी स्पर्श कर गया। अच्छा ठीक है शांति, उसने आखिरकार कहा,
मैं एक मौका देता हूँ। मैं कल पंचायत में ईश्वर का ही नाम लूंगा। देखता हूँ क्या सचमुच ईश्वर मुझे बचाने आते हैं या नहीं। शांति ने अपने पति के माथे पर हाथ फेरा। मेरा मन कहता है कि ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ईश्वर हमारे साथ भी बुरा नहीं होने देंगे। वे हमारी सहायता जरूर करेंगे। ईश्वर के रहते हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। सत्य की ही जीत होगी, आप देख लेना। अगले दिन पूरा गांव फिर से पंचायत में इकट्ठा हुआ। सरपंच ने शिवा से पूछा, तो शिवा कोई सबूत लाए हो या फिर कोई गवाह जो यह साबित कर सके कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं? शिवा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ सरपंच जी, मेरे पास गवाह है। जब मैं जमींदार को पैसे लौटा रहा था तब वहाँ किशन मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ देखा है। जमींदार ने अचानक सिर उठाया। यह किस किशन की बात कर रहा है? हमारे गांव में तो किशन नाम का कोई आदमी नहीं है। लगता है यह पागल हो चुका है, जो मन में आया वह बोले जा रहा है। सरपंच ने शिवा की ओर देखा, उनकी आंखों में संदेह था। अच्छा ठीक है, जैसा कि तुम कह रहे हो कि किशन ने सब कुछ देखा है। गवाही देने के लिए कहाँ है वह? उसे क्यों नहीं लाए? अगर किशन गवाही देगा तभी हम कुछ समझ पाएंगे। शिवा ने धीरे से कहा, मैंने उन्हें बुलाया है, वे आते ही होंगे। आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। शिवा मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है। अगर आप हो तो आप अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। अगर आपका अस्तित्व सचमुच इस दुनिया में है तो आज मेरी जीत होगी और जमींदार की हार। मेरी इज्जत अब आपके भरोसे है। मैंने आज तक कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जीवन में कभी तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। मेरी लाज रख लेना प्रभु। कुछ देर तक सभी इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जमींदार ने अपनी मूंछें ऐंठते हुए हंसना शुरू कर दिया। सरपंच जी, उसने खिलखिलाकर कहा, यह बेकार में समय गवा रहा है। कोई किशन नाम का आदमी नहीं है और ना ही कोई गवाही देने आने वाला है। यह झूठ बोल रहा है और आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप इसकी बात ना मानकर अपना फैसला सुनाइए। सरपंच ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, शायद जमींदार ठीक कह रहा है। बहुत समय हो गया, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अब हमें फैसला सुनाना पड़ेगा। तभी अचानक पंचायत के बीच से एक आवाज आई, रुकिए सरपंच जी। सभी ने मुड़कर देखा। एक नौजवान आदमी, जिसे पहले कभी किसी ने गांव में नहीं देखा था, उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें आसमान की तरह नीली थी। मेरा नाम किशन है, उसने कहा। उसकी आवाज में अजीब सा आकर्षण था। और मैं ही शिवा का दोस्त हूँ। जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। यह आदमी कौन है? उसने चिल्लाकर कहा, यह तो तब वहाँ था भी नहीं। इसको तो पहले कभी मैंने देखा भी नहीं। जरूर इन्होंने कोई चाल चली है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके पास सबूत है ही नहीं। सब तो मेरे पास है। शिवा उस आदमी को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें भर आईं और वह सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? साक्षात भगवान मेरी मदद करने आए हैं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या मैं जो देख रहा हूँ वह सच है? किशन ने सरपंच की ओर देखा और विनम्रता से बोला, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। उसने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन जमींदार झूठ बोल रहा है। जमींदार ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, सरपंच जी, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यह उस वक्त वहाँ नहीं था। पता नहीं शिवा किसको पकड़कर ले आया है। झूठी गवाही दे रहा है। क्या इसके पास कोई सबूत है कि वह उस दिन, उस समय वहाँ मौजूद था? किशन शांति से मुस्कुराया। हाँ जमींदार, उसने कहा, मेरे पास सबूत है कि मैं उस वक्त वहीं पर था और शिवा ने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं। उसने सरपंच की ओर मुड़कर कहा,
सरपंच जी, जमींदार जी के घर किसी आदमी को भेजकर उसकी डायरी मंगवाइए। उसमें 40 नंबर के पन्ने पर तारीख सहित साफ साफ लिखा है कि शिवा ने उसका सारा कर्ज चुका दिया है। खुद जमींदार ने वह लिखकर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं, लेकिन जानबूझकर उसने शिवा को कोई सबूत नहीं दिया ताकि वह उससे दुगना पैसा वसूल सके। यह जमींदार की चाल है। जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांपने लगे। सरपंच जी, वह हकलाते हुए बोला, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यह मेरी कोई चाल नहीं, बल्कि शिवा की चाल है। यह दोनों मिलकर मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। मेरे घर से डायरी मंगवा लीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सरपंच ने तुरंत एक आदमी को जमींदार के घर भेजा डायरी लाने के लिए। जमींदार अपने आप से फुसफुसाया, यह बेवकूफ नहीं जानता कि डायरी पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो डायरी पर आएगा कैसे? अभी हर आदमी और शिवा झूठे साबित हो जाएंगे। मेरी जीत तो पक्की है। मुझे शिवा से दुगने पैसे मिल जाएंगे और ऊपर से शिवा की पूरे गांव में बदनामी होगी। कुछ देर बाद वह आदमी जमींदार की डायरी लेकर आया। सरपंच ने डायरी खोली और 40वें पन्ने पर देखा। उनकी आंखें फैल गईं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। यह क्या है जमींदार? सरपंच ने डायरी को उठाकर दिखाते हुए कहा, साफ साफ लिखा है कि शिवा ने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है। फिर भी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? और इसमें तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। जमींदार पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हक्का बक्का रह गया और कांपते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है सरपंच जी? जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो डायरी में कैसे आ सकता है? सरपंच ने जमींदार को घूरते हुए कहा, देखो जमींदार, यह तुम्हारा ही लिखावट है। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? तुमने बेचारे शिवा को फंसाने की कोशिश की और उससे दुगना वसूलने की योजना बनाई। सजा शिवा को नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए। कुछ शर्म करो जमींदार। लोग मजबूरी में तुम्हारे पास आते हैं और ब्याज पर पैसे लेते हैं और तुम उनकी मजबूरी का ऐसा फायदा उठाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम आज ही तुम्हारी जमींदारी तुमसे छीन लेते हैं। अब जाओ यहाँ से। जमींदार अपमानित और भयभीत भीड़ के बीच से होकर भाग गया। शिवा इस अद्भुत घटना को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव है? उसने सोचा, जमींदार की डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था, फिर अचानक उसमें उसकी लिखावट कैसे आ गई? भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान जो चाहे कर सकते हैं। जब उनके भक्त को उनकी जरूरत पड़ती है तो वे स्वयं आते हैं। उसने किशन को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, लेकिन किशन अचानक गायब हो गया था। शिवा ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। वह भीड़ के बीच से गुजरकर बाहर आया और फिर से चारों ओर देखा, लेकिन किशन कहीं दिखाई नहीं दिया। जब शिवा घर पहुंचा तो शांति दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन जैसे ही उसने शिवा के चेहरे पर मुस्कान देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या हुआ? उसने पूछा। सब ठीक रहा। शिवा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम सच कहती थी शांति। उसकी आवाज भावुक थी। मैं ईश्वर को पहचान नहीं पाया। उस दिन जो हमारे घर आए थे वे भी ईश्वर थे, और आज जिन्होंने मेरी सहायता की वे भी ईश्वर थे। वे मेरी सहायता करके चले गए, लेकिन आज उनकी वजह से ही सच की जीत हो पाई है, वरना मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। शांति के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने अपने पति का हाथ थामा और उसे घर के अंदर ले गई। ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया। शिवा ने आगे बताया कि जमींदार को उसके कर्म की सजा मिल गई। सारे गांव वालों के सामने ने भगवान ने मेरी इज्जत रख ली। उस दिन के बाद शिवा का भाग्य बदल गया। उसके खेतों में गांव की सबसे अच्छी फसल होने लगी। हर साल उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होती गई। धीरे धीरे वह गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया।
लेकिन इस सफलता ने उसे कभी अहंकारी नहीं बनाया। वह अपनी सफलता का श्रेय हमेशा ईश्वर को देता और गरीबों की मदद करता। हर दिन सुबह वह शांति के साथ मंदिर जाता और प्रार्थना करता, और जब भी कोई गरीब या मुसीबत में फंसा हुआ व्यक्ति उनके द्वार पर आता, शिवा उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, क्योंकि अब वह जानता था कि हर मुसाफिर में, हर भिखारी में, हर प्रार्थना में ईश्वर का वास होता है। गांव के लोग अक्सर कहते, शिवा को भगवान का वरदान है, और शिवा मुस्कुराकर कहता, नहीं, भगवान का वरदान तो शांति है, जिसने मुझे ईश्वर पर विश्वास करना सिखाया। और इस तरह शिवा और शांति की कहानी गांव-गांव में प्रसिद्ध हो गई, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्चा विश्वास और ईमानदारी हमेशा जीतती है, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। तो शुरू करते हैं दिल को छू लेने वाली एक और कहानी। गांव में हरिया और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। मोहन जहां स्वभाव से लालची और स्वार्थी था, वहीं हरिया सादगी और संतोष में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। दोनों के घर आमने सामने थे और उनके खेत भी एक दूसरे से लगे हुए थे। हरिया हमेशा खुश रहता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और यह बात मोहन को खटकती थी। वह हर समय सोचता रहता, आखिर हरिया इतना खुश कैसे रह सकता है। मन ही मन वह उसकी खुशी से जलता रहता। एक दिन गांव में अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हरिया की पत्नी बिंदिया ने चिंतित स्वर में कहा, देखो हरिया, यह बारिश लगातार होती जा रही है। हमारी फसल पूरी तरह पककर तैयार है। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो फसल खराब हो जाएगी। क्या करेंगे हम? हरिया मुस्कुराकर बोला, बिंदिया, चिंता करने से क्या होगा? जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रकृति अपना काम कर रही है और हमें अपना बस धैर्य रखो। दूसरी ओर मोहन इस बारिश को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा, अरे रुक्मिणी, देख रही हो, यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। लगता है हरिया की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बेचारा परेशान हो रहा होगा। रुक्मिणी ने जवाब दिया, लेकिन यह बारिश आपकी फसल को भी तो नुकसान पहुंचाएगी, आपको भी परेशानी होगी। मोहन हंसते हुए बोला, अरे मेरी फसल बर्बाद हो जाए तो क्या? मैं तो ब्याज पर अनाज और रुपया देता हूँ। लोगों से वसूली करके आराम से अपने दिन काट लूंगा। मुझे कोई चिंता नहीं। हरिया जैसे भोले किसानों की परेशानी देखना ही मेरे लिए मजा है। कुछ दिनों बाद बारिश आखिरकार थम गई, लेकिन उसने पूरे गांव की फसलों को बर्बाद कर दिया था। खेतों में खड़ी फसलें कीचड़ और पानी में डूब चुकी थी। किसान मायूस होकर सिर पकड़े बैठे थे। हरिया ने भी अपने खेत को देखा, जहां उसकी मेहनत की पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। बिंदिया रोते हुए बोली, हरिया, अब हमारा क्या होगा? हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हरिया ने उसके आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, बिंदिया, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारा धैर्य और मेहनत ही हमारी ताकत है। ये फसल नहीं, हमारी उम्मीदें और मेहनत हमारे साथ हैं। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। वहीं मोहन अपने आंगन में खड़ा हंसी में खोया हुआ था। उसे अपने खेत की बर्बादी की कोई परवाह नहीं थी। वह सोच रहा था, अब हरिया को अपनी फसल के नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे मेरी तरह दूरदर्शी होना चाहिए था, लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। हरिया अपने खेत में खड़ा था, जहां चारों ओर सिर्फ बर्बादी का मंजर था। उसकी पकी हुई फसल अब बारिश की मार से पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। गीली मिट्टी में टूटे हुए पौधे और पानी के बड़े-बड़े गड्ढे उसके कड़ी मेहनत का मजाक उड़ा रहे थे। वह गहरी सोच में डूबा था। तभी मोहन वहां आ पहुंचा। मोहन ने अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है हरिया, बड़े परेशान लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे की चमक तो गायब हो गई है। आखिर हुआ क्या? हरिया ने उसकी ओर देखा और भारी मन से कहा, क्या बताऊं मोहन, देख तो सही,
मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। महीनों की मेहनत एक ही झटके में खत्म हो गई। अब सोच रहा हूँ कि आगे क्या करूँगा। मोहन ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे हरिया, इसमें परेशान होने की क्या बात है। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस तरह गरीबों पर पैसा लुटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम हमेशा अपनी मेहनत का फल दूसरों में बांटते रहते हो। अगर मेरी तरह पैसे बचाकर रखते और गांव वालों को ब्याज पर पैसा देते तो आज तुम्हारी चिंता आधी हो जाती। सोचने समझने में ही बुद्धिमानी है भाई। हरिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मोहन, सुख दुख सोचने से नहीं आते, ये तो भाग्य पर निर्भर होते हैं और मुझे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है। भगवान ने आज तक मुझे कभी भूखा नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेंगे। मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। हरिया की बात सुनकर मोहन ने हंसते हुए कहा, भाग्य? हाँ, भाग्य पर भरोसा रखना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। खैर, तुम जैसे लोग सोचने के लिए बने ही नहीं। मोहन की हंसी से बेपरवाह हरिया ने गहरी सांस ली और अपने खेत की तरफ देखता रहा। तभी उसने मोहन से कहा, वैसे मोहन, एक बात कहनी थी। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपना ऐसा था जो आज भी मुझे विचलित कर रहा है। मोहन, जो अब तक मजाक कर रहा था, थोड़ा गंभीर हो गया और पूछा, सपना? कैसा सपना? हरिया ने कहा, कल रात मैंने देखा कि मेरे खेत में बारिश का पानी अचानक रंग बिरंगी किरणों से चमकने लगा। फिर वह पानी धीरे धीरे सोने और चांदी के सिक्कों में बदल गया। वह सिक्के मेरे खेत से निकलकर मेरे घर की खिड़की से अंदर जाने लगे। हरिया की बात सुनकर मोहन चौंक गया। उसने उत्सुकता से कहा, क्या? ये तो वाकई अजीब सपना है। लेकिन सुनो, कल रात मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा। फर्क बस इतना है कि वो धन मेरे खेत से निकलकर मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मोहन ने थोड़ा रुककर कहा, भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है, एक जैसा सपना। लेकिन सपने तो आखिर सपने ही होते हैं, इन पर ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर लौट गया। हरिया वहीं खड़ा रहा, अपने खेत को देखते हुए सोचने लगा, सपने चाहे जैसे भी हों, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। इस धरती को दोबारा तैयार करना होगा, नए बीज बोने होंगे और दुगनी मेहनत करनी होगी। भगवान मुझे शक्ति देना। यह कहते हुए हरिया ने अपने खेत की मिट्टी को हाथ में उठाया, उसे महसूस किया और अपनी उम्मीद को फिर से जिंदा किया। कड़ी धूप थी और हरिया अपने खेत में हल चलाने में व्यस्त था। मेहनत से पसीना बहाते हुए वह अपनी फसल के लिए जमीन को तैयार कर रहा था। तभी अचानक उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हल को निकालने की कोशिश की, लेकिन हल हिला तक नहीं। हरिया रुक गया और हल को ध्यान से देखने लगा। उसने हल को निकालते हुए सोचा, यह जमीन में कहाँ फंस गया? लगता है कोई पत्थर है या शायद कोई धातु। हरिया ने तुरंत हल को किनारे रखा और मिट्टी खोदने लगा। जैसे जैसे वह मिट्टी हटाता गया, उसके हाथ एक ठोस वस्तु से टकराए। वह चौंक कर बोला, अरे, ये क्या है? यह तो सोने का कलश है। हरिया ने उत्सुकता से कलश को बाहर निकाला। वह बड़ा, चमकदार और स्वर्णिम था। उसने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला और देखते ही रह गया। कलश सोने की स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का भाव एक साथ उमड़ पड़ा। हरिया खुद से बोला, हे भगवान, यह तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, पर यह धन मेरा कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा सपना नहीं आया था। तभी हरिया को मोहन का सपना याद आया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे हाँ, मोहन ने कहा था कि उसने अपने सपने में धन को अपने चारों ओर चक्कर लगाते देखा था, तो यह धन शायद उसी का भाग्य है। नहीं, यह धन मेरा नहीं हो सकता। हरिया ने तुरंत सोने के कलश को वापस उसी जगह रख दिया। उसने मिट्टी भरकर उसे सावधानी से छुपा दिया और पहचान के लिए वहां एक बड़ा पत्थर रख दिया। फिर वह सीधा मोहन के घर की ओर चल दिया। जब मोहन ने हरिया को अपने घर की ओर आते देखा
तो मन ही मन सोचने लगा, यह यहाँ क्यों आया है? जरूर मुझसे कुछ मांगने आया होगा, पर मैं इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हरिया ने मोहन के पास पहुंचकर कहा, अरे मोहन, तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो और तुम्हारा भाग्य मेरे खेत में तुम्हारी राह देख रहा है। मोहन, जो पहले ही उलझन में था, बोला, क्या कह रहे हो हरिया? साफ साफ बात करो। हरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे सपने में धन ने तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाया था? लगता है तुम्हारा सपना सच हो गया है। मोहन अब उत्सुक हो उठा। उसने गंभीर होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी बताओ। हरिया ने उसे पूरी घटना विस्तार से बता दी कि कैसे उसने अपने खेत में सोने का कलश पाया, पर उसे यह सोचकर नहीं लिया कि वह मोहन के भाग्य का है। मोहन यह सुनकर अपनी खुशी छिपा नहीं सका, लेकिन मन ही मन उसने हरिया की मासूमियत पर हंसी उड़ाई। उसने सोचा, यह तो सच में मूर्ख है, इतना सारा धन छोड़कर मेरे पास भागा चला आया। तभी मोहन की पत्नी रुक्मिणी वहां आ गई। उसने मोहन से पूछा, अरे कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि बहुत भूख लगी है, अब जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? मोहन ने आहिस्ता से रुक्मिणी को पूरी बात बताई। रुक्मिणी को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने हरिया से कहा, हरिया, तुम तो खुद जाकर उस कलश को ले सकते थे, इसमें क्या परेशानी थी? हरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं भाभी, वह कलश तो मोहन के भाग्य का है। मैं किसी और के भाग्य को हाथ लगाना पाप समझता हूँ, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। मोहन ने हरिया की बात सुनकर उसे धन्यवाद तो दिया, पर अंदर ही अंदर अपनी चालाकी पर गर्व महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से तैयार होकर हरिया के साथ खेत की ओर जाने की तैयारी कर ली। मोहन तेजी से दौड़ता हुआ हरिया के खेत में पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और वह बड़ा सा पत्थर तलाशने लगा, जिसका जिक्र हरिया ने किया था। थोड़ी देर में उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ, यही वह पत्थर है जो हरिया ने बताया था। मूर्ख ने सच में मेरे लिए इस जगह को चिन्हित कर दिया। मोहन जल्दी जल्दी पत्थर हटाने लगा। पत्थर हटाते ही उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे सोने का एक कलश दिखाई दिया। चमकते हुए कलश को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, हरिया सच कह रहा था, इससे बड़ा मूर्ख मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसके पास गड़ा हुआ धन था और वह समझता है कि यह धन मेरे भाग्य का है। मूर्ख कहीं का। मोहन ने जल्दी से कलश का ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही ढक्कन उठा, उसके होश उड़ गए। कलश के अंदर एक भयंकर काला सर्प बैठा फुंकार रहा था। सांप ने अपनी फन उठाई और मोहन को डसने के लिए झपटा, लेकिन मोहन ने अपनी पूरी ताकत से ढक्कन बंद कर दिया और पीछे हटकर कांपते हुए बोला, हे भगवान, यह तो जहर उगलने वाला सांप है। कुछ देर के लिए मोहन को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने सोचा, अरे, यह हरिया जरूर मुझसे जलता है। उसने जानबूझकर यह साजिश रची है ताकि मुझे मरवा सके। लेकिन मूर्ख को यह नहीं पता कि मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ। अब मैं इस कलश को उसके ही घर में फेंक दूंगा। यह सांप उसे और उसकी पत्नी को डस लेगा। आधी रात को मोहन ने कलश उठाया और चुपके से हरिया के घर पहुंचा। उसने खिड़की के रास्ते से कलश को अंदर फेंक दिया। कलश के गिरने से घर के अंदर एक तेज आवाज हुई। हरिया और उसकी पत्नी बिंदिया चौंक कर जाग गए। बिंदिया डरते हुए बोली, यह आवाज कैसी थी? कहीं हमारे घर की कोई दीवार तो नहीं गिर गई? हरिया बोला, नहीं, लगता है किसी ने खिड़की से कोई भारी चीज अंदर फेंकी है। चलो देखते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकले और देखा कि उनके घर के बीचों बीच एक सोने का कलश रखा हुआ है। कलश से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं बाहर बिखरी हुई थी। हरिया ने कलश को देखा और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, बिंदिया, अरे, यह तो वही है जो मैंने सपने में देखा था। मेरा सपना सच हो गया। देखो, हमारा भाग्य हम पर मेहरबान है। बिंदिया हैरान थी। उसने पूछा, आप किस सपने की बात कर रहे हैं? हरिया ने कहा,
मैंने सपना देखा था कि मेरे खेत का जमा हुआ पानी सोने की मुद्राओं में बदलकर खिड़की से हमारे घर आ गया। देखो, वही हुआ है। बिंदिया बोली, यह तो बहुत बड़ी बात है, अब हम अमीर हो गए हैं। हरिया ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन बिंदिया, इस भयंकर बारिश ने गांव के कई किसानों की फसल नष्ट कर दी है। वे बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है कि हमें यह धन उन जरूरतमंद किसानों में बांट देना चाहिए। बिंदिया मुस्कुराई और बोली, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमें यह धन उन गरीब परिवारों को देना चाहिए जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। हरिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसी रात हरिया और बिंदिया ने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और सोने की मुद्राएं गांव वालों में बांट दी। दूसरी ओर मोहन अपने घर में बैठा सोच रहा था कि हरिया और उसकी पत्नी सांप के काटने से जरूर खत्म हो गए होंगे। अगली सुबह जब मोहन सोकर उठा तो उसके मन में नई उम्मीद और योजना की हलचल थी। उसने अपने आप से कहा, चलो आज देखता हूँ कि हरिया और उसकी पत्नी का क्या हाल है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह काला सर्प उन दोनों को डस चुका होगा। उनके घर पर जरूर मातम का माहौल होगा। अब तो उनकी अंतिम क्रिया भी करवा ही देता हूँ। यह सोचते हुए मोहन एक कुटिल मुस्कान के साथ हरिया के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही मोहन हरिया के घर पहुंचा, उसने वहां का दृश्य देखा और हैरान रह गया। हरिया और उसकी पत्नी बिंदिया के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव झलक रहे थे। घर के बाहर ग्रामीण इकट्ठा थे और हर कोई हरिया की तारीफ कर रहा था। मोहन के चेहरे पर असमंजस और निराशा साफ झलक रही थी। उसने हरिया से पूछा, अरे हरिया, तुम्हारे घर पर तो आज बड़ा उत्सव सा माहौल है। आखिर माजरा क्या है? हरिया ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोहन भाई, मेरा सपना सच हो गया। याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने सपने में देखा था कि धन मेरी खिड़की के रास्ते घर में आ रहा है। कल रात ऐसा ही हुआ। अचानक एक जोरदार आवाज आई और जब मैंने और बिंदिया ने बाहर आकर देखा तो एक सोने का कलश और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरे घर पर पड़ी थीं। यह सुनते ही मोहन के भीतर जलन की ज्वाला और तेज हो गई। उसने अपने मन में सोचा, कमबख्त, इस बार भी बच गया। यह क्या अनहोनी हो गई। लगता है जो सोने का कलश मैंने इसके घर पर फेंका था उसमें सचमुच स्वर्ण मुद्राएं थीं। काश मैं पहले उस कलश के अंदर झांक कर देख लेता। इतनी सारी मुद्राएं मेरे हाथ से फिसल गईं। मोहन मन ही मन कुंठित और क्रोधित होकर वहां से चुपचाप लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मिणी को बताई। रुक्मिणी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मैं कलश के अंदर झांक लेता तो वह सारी स्वर्ण मुद्राएं मेरी होती। अब देखो, उस मूर्ख हरिया ने आधी से ज्यादा मुद्राएं गांव में बांट दी हैं। गांव का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है। जहां भी जाओ, हर कोई हरिया का नाम ले रहा है। रुक्मिणी ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि जल्दबाजी से काम मत किया करो, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। अब देखो, वह सारा धन हरिया का हो गया और वह गांव का नायक बन गया। मोहन ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। मुझे हरिया से बदला लेना है। मैं एक ऐसी योजना बनाऊंगा जिसमें सांप भी मर जाएगा और वो लाठी भी नहीं टूटेगी। अब देखना, हरिया की खुशियों पर मैं कैसे पानी फेरता हूँ। रुक्मिणी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस बार कुछ ऐसा करना कि हरिया को उसकी बेवकूफी का मजा चखाया जा सके। मोहन ने ठान लिया कि वह हरिया को नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ी साजिश करेगा। उस दिन के बाद मोहन दिन रात हरिया और उसकी पत्नी बिंदिया को खत्म करने की योजनाएं बनाने लगा। कई योजनाएं उसके दिमाग में आईं, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ कमी महसूस हुई। फिर एक दिन अचानक उसके मन में एक घिनौनी योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, हरिया रोज मंदिर जाता है, क्यों न मैं मंदिर के प्रसाद में जहर मिला दूं।
हरिया उस प्रसाद को खुद खाएगा और अपनी पत्नी को भी खिलाएगा। इससे किसी को भी शक नहीं होगा कि प्रसाद में जहर था। इस योजना पर अमल करने का निश्चय करते ही मोहन ने जहरीला प्रसाद तैयार किया और उसे लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बेसब्री से हरिया का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद हरिया मंदिर से बाहर आता दिखा। मोहन ने तुरंत अपने चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ ली और आवाज लगाई, अरे हरिया, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखो, आज मैं भी भगवान की पूजा करके आया हूँ। प्रसाद चढ़ाया है और खास तौर पर तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना की है। तुम तो इस गांव के सबसे अच्छे इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि यह प्रसाद तुम खाओ और अपनी पत्नी को भी खिलाओ। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहेगी। हरिया मोहन की बातों से प्रभावित होते हुए बोला, वाह मोहन, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम सचमुच बहुत अच्छे पड़ोसी हो। अब तो मैं यह प्रसाद खुशी खुशी खाऊंगा और बिंदिया को भी खिलाऊंगा। हरिया ने प्रसाद लिया और अपने घर की ओर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो बिंदिया ने उसके हाथ में प्रसाद देखकर पूछा, यह प्रसाद तुम्हें किसने दिया? हरिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, हमारे पड़ोसी मोहन ने। वह आज मंदिर गया था और मेरे लिए प्रसाद लाया है। उसने कहा कि यह प्रसाद खाकर भगवान प्रसन्न होंगे। लो, तुम भी खाओ और थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ। हरिया और बिंदिया प्रसाद खाने ही वाले थे कि अचानक छिपकली छत से गिरकर सीधे उस प्रसाद पर आ गिरी। प्रसाद जमीन पर बिखर गया। यह देखकर बिंदिया घबराई और बोली, अरे, छिपकली का गिरना बहुत अशुभ होता है। अब तो यह प्रसाद खराब हो गया। हरिया ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसे बाहर रख देते हैं। अगर यह पैरों में आ गया तो प्रसाद का अपमान होगा। बिंदिया ने वह प्रसाद उठाया और घर के बाहर रख दिया। तभी वहां एक भूखी बकरी आ पहुंची। वह कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसने तुरंत उस प्रसाद को खा लिया। बिंदिया ने यह देखा और अपने आप से कहा, बेचारी भूखी थी, चलो अच्छा हुआ, इसे कुछ खाने को मिला। लेकिन बकरी अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। यह देखकर बिंदिया दंग रह गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि प्रसाद में जहर मिला हुआ था। वह घबराते हुए घर के अंदर भागी और हरिया को सारी घटना बताते हुए बोली, हरिया, मोहन ने जो प्रसाद तुम्हें दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। मुझे तो पहले से ही उस पर शक था। वह सिर्फ दिखावे के लिए तुमसे दोस्ती करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे जलता है। हरिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं बिंदिया, यह सच नहीं हो सकता। मोहन हमारा पड़ोसी है, आखिर वह ऐसा क्यों करेगा? बिंदिया ने गुस्से और दृढ़ता से कहा, तुम्हें चाहे यकीन हो या न हो, लेकिन यह वही मोहन है जो तुम्हारी खुशियों से जलता है। उसने तुम्हें मारने की साजिश रची है। हरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह गहरी सोच में डूबा कुछ देर खड़ा रहा, फिर अचानक घर से बाहर निकल गया। हरिया जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, उसका सामना मोहन से हो गया। हरिया को सही सलामत देखकर मोहन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह अपने भीतर ही भीतर उबलते हुए बोला, ये क्या हो गया? इसका मतलब इस हरिया और उसकी पत्नी ने वह प्रसाद नहीं खाया। अब इनसे कैसे निपटूं? नालायक कहीं का। हरिया मोहन को सारी घटना बताते हुए बोला, क्यों मोहन, उस प्रसाद में ऐसा क्या मिला हुआ था? मोहन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया, अरे भाई, कुछ भी नहीं मिला था। वह बकरी शायद पहले से ही बीमार रही होगी। भला भगवान के प्रसाद में क्यों कुछ मिलेगा? हरिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। यही बात मैं भी सोच रहा था। मोहन ने राहत की सांस ली और वहां से चुपचाप खिसक लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, इतनी मुश्किल से बनाई योजना भी विफल हो गई।
अब फिर से कुछ सोचना होगा। रुक्मिणी ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारी योजना ही बेकार थी। अच्छा हुआ हरिया ने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। अगर उसे जरा सा भी शक हो जाता तो वह महाराज के पास शिकायत कर देता और तुम दोषी साबित हो जाते। मोहन ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बाल बाल बच गया, लेकिन अब क्या करें? रुक्मिणी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अगर हरिया और उसकी पत्नी से पीछा छुड़ाना है तो रात में उनके घर में आग लगा दो। ऐसा कोई भी सबूत नहीं होगा जो यह साबित कर सके कि आग किसने लगाई। हमारा गांव बड़ा है और कोई तुम्हें शक के घेरे में भी नहीं लाएगा। मोहन की आंखें चमक उठीं। वह बोला, वाह रुक्मिणी, तुमने तो गजब का सुझाव दिया है। यह विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? रात के सन्नाटे में मोहन ने हरिया के घर में आग लगा दी। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई। हरिया और बिंदिया गहरी नींद में थे। जैसे ही धुएं ने उन्हें घेरा, बिंदिया जाग गई। उसने हरिया को झकझोरते हुए कहा, देखो, हमारे घर में आग लग गई है। मुझे पहले से ही मोहन पर शक था कि वह तुमसे ऊपरी दोस्ती दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलता है। हरिया ने झल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? किसी पर ऐसे ही आरोप मत लगाओ। उसने बिंदिया का हाथ पकड़ा और दूसरे दरवाजे से तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में उनका घर जलकर राख हो गया। अगली सुबह हरिया और बिंदिया अपने घर के जले हुए अवशेषों के सामने बैठे थे। गांव वाले वहां जमा हो गए थे और मोहन भी वहां आ पहुंचा। मोहन ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा, हरिया, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे घर में आग लगी तो कैसे लगी। हरिया ने भारी मन से कहा, पता नहीं मोहन, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा घर, मेरा सामान, सब जलकर राख हो गया। मोहन ने दयालुता का दिखावा करते हुए कहा, हरिया, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा घर जल गया तो क्या हुआ? तुम मेरे घर में रहो। मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है। जो कुछ भी है हम आधा आधा बांट लेंगे। हरिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने जो कहा वह मेरे लिए बहुत है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब अपने खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहूंगा। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। यह कहकर हरिया अपनी पत्नी बिंदिया के साथ अपने खेत की ओर चला गया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, मानो वह अपनी सादगी और मेहनत से एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प ले चुका हो। हरिया अपनी नई झोपड़ी में अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहने लगा। उसने खेत में दुगने जोश और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। सुबह की ठंडी हवा, चहचहाते पक्षी और हरिया के श्रम से भरे दिन एक नई ऊर्जा से भरे हुए थे। वह अक्सर सुबह के समय अपने खेत के पास वाले जंगल के तालाब पर जाकर कुछ देर शांत बैठा करता। तालाब का स्वच्छ पानी और वहां खिले रंग बिरंगे फूल उसे बेहद सुकून देते। एक दिन हरिया की नजर तालाब के बीच में खिले एक नीले पुष्प पर पड़ी। वह पुष्प अपनी सुनहरी आभा से चमक रहा था, मानो किसी दिव्य प्रकाश से पूजित हो। हरिया उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप से बोला, वाह, यह फूल तो अद्भुत है। इसे भगवान के चरणों में अर्पित करने से बड़ा पुण्य और क्या होगा। इतना सोचकर हरिया तालाब के अंदर कूद पड़ा। पानी की हल्की ठंडक और लहरों की कोमलता में उसने धीरे धीरे उस पुष्प की ओर बढ़ते हुए उसे तोड़ लिया। जैसे ही हरिया ने उस नील पुष्प को तोड़ा, तालाब के पानी में अचानक से रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक सुंदर और दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी चमकती आंखें और सौम्य मुस्कान देखकर हरिया हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? हरिया ने आश्चर्य से पूछा। मैं इस तालाब का देवता हूँ। दिव्य पुरुष बोले, तुमने जो नीला पुष्प तोड़ा है वह मेरा है। मैं इसे हर सुबह स्वयं तोड़कर अपनी पत्नी को भेंट करता हूँ, लेकिन आज तुमने इसे तोड़ लिया है। अब इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं का खजाना दूंगा। हरिया ने उस पुष्प को आदर पूर्वक देवता के हाथ में रखते हुए कहा, यह पुष्प आपका ही है।
यह तालाब आपका है तो यह पुष्प भी आपका ही हुआ। मैं किसी खजाने की लालसा नहीं रखता, मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं। हरिया की बात सुनकर तालाब का देवता चकित रह गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छे स्वभाव के हो। तुम्हारा मन लालच और स्वार्थ से कोसों दूर है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा और मेरी पत्नी का मन सदा संतुष्ट रहे। मैं जो भी मेहनत करूं वह सफल हो, और यदि मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो वह सोना बन जाए, ताकि मैं गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। यह सुनकर तालाब के देवता मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छाएं बहुत ही महान और निस्वार्थ हैं। जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। अब से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम सदा संतुष्ट रहोगे। इतना कहकर तालाब का देवता अपनी दिव्य आभा के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। हरिया ने तालाब के पानी में झुककर हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और अपने खेत की ओर लौट गया। उसके चेहरे पर संतोष और नई आशाओं की चमक थी। हरिया ने तालाब के देवता से प्राप्त वरदान के बाद मेहनत और लगन से अपने खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल सामान्य से 10 गुना अधिक बढ़ने लगी। गांव वाले उसकी तरक्की को देख हैरान थे। कुछ महीनों में हरिया ने अपनी फसल राजमहल में बेची और इतना धन कमा लिया कि उसकी छोटी सी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई। हरिया की इस सफलता को देखकर मोहन का ईर्ष्यालु मन जल उठा। वह अपने भीतर उमड़ते गुस्से को दबाते हुए हरिया के महल पहुंचा। हरिया उस समय अपने आंगन में बैठा था। मोहन ने उसे देखते ही ताने मारते हुए कहा, अरे हरिया, तेरे पास मेरा खेत से आधा भी जमीन नहीं है, फिर भी तेरे खेत में इतनी फसल कैसे उगती है? यह कौन सा जादू कर रहा है तू? कौन सा बीज इस्तेमाल करता है? जरा हमें भी बता दे। हरिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई मोहन, इसमें कोई जादू नहीं है। यह सब तालाब के देवता का दिया हुआ वरदान है। उन्होंने मेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे यह आशीर्वाद दिया कि मैं जिस काम में हाथ लगाऊं वह सफल हो। हरिया की बात सुनकर मोहन का चेहरा लाल हो गया। उसके भीतर ईर्ष्या और लालच का ज्वार उमड़ पड़ा। अपने मन में वह बोला, तो ये बात है, अब समझ आया। हरिया इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया। लेकिन अब देखना हरिया, मैं भी उस तालाब से वही वरदान प्राप्त करूंगा और तुझसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। अगले ही दिन मोहन तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि तालाब के बीचों बीच वही नीला पुष्प खिला हुआ है जो हरिया ने बताया था। मोहन ने तुरंत पानी में कूदकर वह नीला पुष्प तोड़ लिया। जैसे ही पुष्प तोड़ा, रंग बिरंगी किरणों के साथ तालाब का देवता प्रकट हुआ। वह चमकते हुए स्वर में बोला, यह नीला पुष्प मेरा है, इसे मुझे लौटा दो। इसके बदले मैं तुम्हें जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए उतनी दे सकता हूँ। लेकिन मोहन ने स्वर्ण मुद्राओं की बात ठुकराते हुए कहा, मुझे कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे एक वरदान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी सोचूं वह तुरंत पूरा हो जाए। तालाब का देवता चौंकते हुए बोला, सोच लो, यह वरदान जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी इंसान अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रख पाता और उसका अंजाम भयानक हो सकता है। मोहन ने देवता की बात अनसुनी करते हुए झुंझलाकर कहा, मुझे ज्यादा मत सिखाओ, अगर वरदान देना है तो दो, नहीं तो यह पुष्प मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। तालाब का देवता गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने तुम्हें वरदान दिया कि अब से तुम्हारी हर सोच सच हो जाएगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए पुष्प देवता को लौटा दिया। देवता ने वरदान देकर अदृश्य हो गए। मोहन खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचते ही मोहन ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को पूरी घटना बताई। रुक्मिणी ने उसकी बात सुनकर चहकते हुए कहा, तो फिर अब देर किस बात की?
आप तुरंत सोचिए कि आपके खेत में हरिया के महल से भी बड़ा और सुंदर महल बन जाए, उसमें काम करने वाली ढेरों दासियां हों और इतनी स्वर्ण मुद्राएं हों कि हमें जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत ही न पड़े। मोहन ने रुक्मिणी की बात सुनते ही ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। चलो अपने खेत चलते हैं और देखते हैं कि मेरा वरदान कैसे काम करता है। दोनों पति पत्नी उत्साह में खेत की ओर बढ़ गए, अपने लालच और अति आत्मविश्वास से अंजाम की परवाह किए बिना। मोहन अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अपने खेत की ओर चल पड़ा। रुक्मिणी के कहे अनुसार उसने अपने मन में सोचा, मेरे खेत में एक सुंदर महल खड़ा हो, जिसमें दास दासियां हों और सुख सुविधाओं का अंबार हो। जैसे ही यह विचार मोहन के मन में आया, अचानक रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं और देखते ही देखते उसके खेत में एक भव्य महल खड़ा हो गया। महल को देखकर मोहन और रुक्मिणी खुशी से झूम उठे। मोहन गर्व से बोला, देखा रुक्मिणी, अब तुम्हारा पति केवल एक किसान नहीं बल्कि एक राजघराने का मालिक बन गया है। अब तो मैं हरिया को दिखा दूंगा कि असली ताकत किसके पास है। चलो पहले इस महल के भीतर चलते हैं और राजा रानी की तरह इस जीवन का आनंद लेते हैं। सुबह जब हरिया अपने खेत की ओर निकला तो उसने मोहन के खेत में खड़े भव्य महल को देखा। महल की भव्यता ने हरिया को हैरान कर दिया। वह सोचने लगा, यह महल एक ही रात में कैसे खड़ा हो गया? यह तो कोई चमत्कार ही लगता है, मुझे जाकर देखना चाहिए। हरिया महल के भीतर गया, जहां उसने मोहन और रुक्मिणी को आलीशान सोफे पर आराम करते हुए पाया। मोहन ने हरिया को देखकर अपने मन की जलन छिपाने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए बोला, अरे हरिया, देखा, मैंने भी वही नीला पुष्प तोड़ा जो तुमने तोड़ा था, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह बेकार का वरदान नहीं मांगा। मैंने सोचा और तुरंत पाया। अब देखो, मेरे पास यह सब कुछ है। हरिया ने शांति से जवाब दिया, मोहन, मैंने यह सब तुम्हें बताने के लिए नहीं कहा था कि तुम इसका दुरुपयोग करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वरदान का सही इस्तेमाल करो और जरूरतमंदों की मदद करो। इतना कहकर हरिया वहां से चला गया। हरिया के जाने के बाद रुक्मिणी ने मोहन से चिंतित होकर कहा, मुझे हरिया से डर लगने लगा है, कहीं वह बदले की आग में हमारे महल को न जला दे। मोहन ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मोहन भी डरने लगा था। रात होते ही महल में अचानक आग लग गई। चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। मोहन और रुक्मिणी आग से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जल्द ही आग ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही समय में दोनों जलकर राख हो गए। हरिया ने महल जलने का दृश्य देखा और भीतर जाने की कोशिश की। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ तालाब का देवता प्रकट हुआ। देवता ने कहा, हरिया, तुम्हारे अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। यह आग मोहन और रुक्मिणी की अपनी करतूतों का परिणाम है। क्या तुम जानते हो कि मोहन ने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी? उसने तुम्हें जहर मिला प्रसाद भी दिया था। उसने लालच में मुझसे ऐसा वरदान मांगा जिसने उसकी विनाश का रास्ता तैयार कर दिया। हरिया ने शांत होकर कहा, मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि सबके साथ न्याय हो। तालाब का देवता मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए तुम्हें हमेशा सुखी जीवन का वरदान मिलता रहेगा। इसके बाद हरिया अपने घर लौटा और अपनी पत्नी बिंदिया के साथ सादगीपूर्ण लेकिन संतोषजनक जीवन जीने लगा। उनका जीवन ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।